हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस में लेसन 7 के बारे में बात करेंगे। वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन द पर्टिकुलर क्लाइमेट। तो वेदर क्लाइमेट को पढ़ने में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर। वेदर किसको बोलते हैं? द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए प्लेस इज नोन एज वेदर, जिसको हम बोल देते हैं ना मौसम। मौसम क्या होता है? शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी प्लेस की, एटमॉस्फेरिक कंडीशन मीन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सभी। तो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, छोटे छोटे टाइम के लिए अगर हम देखें तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं पूरे दिन में, उसको बोला जाता है वेदर। वेदर की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग से पहले बताना चाहूँगा कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या विंड स्पीड, इन्हीं को एलिमेंट्स ऑफ वेदर भी बोला जाता है। एलिमेंट ऑफ वेदर इट मीन्स जो वेदर को चेंज करने का काम करते हैं, मतलब वेदर जिनके द्वारा अफेक्ट होता है, वो एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहलाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मीन के वेदर का पूर्व अनुमान, जो हम पहले बताते हैं कि भाई कल का मौसम ये रहेगा, सुबह इतना टेम्परेचर रहेगा, दिन में बारिश हो सकती है या क्लाउडी रहेगा। तो उसके फायदे क्या हैं फोरकास्ट करने का? टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर, कि लोग अपने आप को खराब मौसम से किसी तरह से बचाएं या अपनी रक्षा करें। जैसे मान लो साइक्लोन वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसकी फोरकास्टिंग की जाती है, तो लोग पहले से ही अपने इंतजाम करते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें। सेकंड, प्लानिंग डेली एक्टिविटी, या वेदर फोरकास्टिंग की हेल्प से हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भी प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लो हम देखते हैं कि भाई कल आने वाले कल में मौसम अच्छा नहीं है, तो बाहर जाने का प्रोग्राम हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें हेल्प करता है। इसके बाद है मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होते हैं वो मेनली टेम्परेचर बताने का ही काम करते हैं। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, ये कैसे थर्मामीटर हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे को मेजर करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में कब होता है? इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून के टाइम जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, मतलब हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे, तो उस समय टेम्परेचर कितना है वो थर्मामीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम थर्मामीटर। और इसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, जो कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम होता है, उसको मिनिमम थर्मामीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। वो कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द डे होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ था वेदर के बारे में। अब हम देखते हैं क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट, the average weather conditions at any place over a long period of time, that is 25 to 30 years, is called climate. Climate mainly क्या है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर कई सालों तक, जैसे 25 से 30 सालों का रिकॉर्ड लिया गया कि इतने टाइम तक किसी पर्टिकुलर जगह पर या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वेदर कंडीशन क्या है, उसको बोला जाता है क्लाइमेट। तो जहां हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो वहां पर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है, तो इट मीन्स कई सालों से वहां की वेदर कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है। क्लाइमेट चार्ट, क्लाइमेट चार्ट तैयार किया जाता है। द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट चार्ट। क्लाइमेट चार्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर जगह पर लंबे समय का एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न, या कितनी बारिश होती है, उसका रिकॉर्ड रखना, दैट इज नोन एज क्लाइमेट चार्ट। तो क्लाइमेट चार्ट हमें हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है उसके बारे में जानने में हमें हेल्प होती है। तो क्लाइमेट चार्ट की सहायता से हम ये डिसाइड कर सकते हैं, या हमें पता है देखो कि श्रीनगर और राजस्थान
की अगर बात करें तो श्रीनगर पूरे साल राजस्थान के मुकाबले ठंडा रहता है, हमें पता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका क्लाइमेट चार्ट हमें ये शो करता है कि वहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है और राजस्थान में एवरेज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसी तरह से तुम देख सकते हो कि समुद्र के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर मौसम इवन रहता है, मतलब गर्मी होती है, बारिश भी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं जाता, ज़्यादा लो नहीं आता। जबकि इक्वेटरल एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। तो ये सब क्लाइमेट चार्ट के बारे में हमें अलग अलग जगह के टेम्परेचर के बारे में पता लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। तो वेदर क्लाइमेट में डिफरेंस मेनली जो हमने अभी तक पढ़ा कि भाई वेदर जो है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए प्लेस, उसको वेदर बोलते हैं। जबकि क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस एट ए प्लेस कहलाती है। वेदर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक छोटे से इलाके की, एक सिटी की, एक प्लेस की। जबकि क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसका मतलब एक लार्ज एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वेदर चेंज हो सकता है, जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है, ठीक है। जबकि क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस थे वेदर और क्लाइमेट के बीच में। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, कि क्लाइमेट किसके द्वारा अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर देखते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सी, के समुद्र के आसपास हमने अभी बताया इवन वेदर रहता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है। और मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा होता है हवा में। जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे मॉइस्चर कम होता जाएगा और गर्मी या टेम्परेचर जो है वो भी राइज होता जाएगा। ओशन करंट, ओशन करंट दो तरह के होते हैं, हॉट ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। हॉट जो ओशन करंट होते हैं उनकी वजह से गर्मी ज़्यादा होती है उन इलाकों में, और जो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं वो टेम्परेचर को कम कर देते हैं। क्योंकि ये मेनली ओशन करंट क्या होते हैं, पानी की जो सरफेस होते हैं समुद्र के अंदर वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर के अनुसार उनके ऊपर से अलग अलग वार्म एयर राइज होती है और उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं उधर चलती हैं। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, हवा की डायरेक्शन। समुद्र से लैंड की तरफ जो हवाएं होती हैं उनके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है तो वो बारिश करती हैं, तो इससे टेम्परेचर भी डाउन आता है। जमीन से समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं वो गर्म हवाएं होती हैं मेनली, तो उनमें मॉइस्चर भी काफ़ी कम होता है। माउंटेन्स, पहाड़ जो होते हैं वो समुद्र लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर का अमाउंट कम होता जाता है और एयर के अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए माउंटेन्स के अगर देखा जाए तो माउंटेन सबसे ज़्यादा बारिश को प्राप्त करते हैं, ठीक है। वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है, जितने माउंटेन एरियाज़ होते हैं वो काफ़ी कूल एरियाज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी कम होती है। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि सनरेज वहाँ पर डायरेक्ट फॉल होती हैं, तो इसलिए जैसे से इक्वेटर से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा और जैसे से इक्वेटर की तरफ आएंगे टेम्परेचर राइज होगा। ये सब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, किसी जगह के क्लाइमेट को। अब हम पढ़ते हैं एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, देखो, इट इज इरेगुलर वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन पैसिफिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है उसमें वाटर सरफेस का इरेगुलर रूप से वार्म होना, कि कहीं पर पानी ज़्यादा गर्म हो गया सरफेस पर, कहीं पर उतना टेम्परेचर हाई नहीं हुआ, तो इससे क्या है, विंड करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये विंड करंट्स पानी को मॉइस्चर के रूप में उठाकर वेपर्स के रूप में पानी ऊपर की ओर उड़ता है हवा के अंदर, उसके अंदर एनर्जी होती है, मॉइस्चर होता है, जिससे कि वो ऊपर जाकर तेज हवाओं का रूप ले लेता है। इससे साइक्लोन भी बन जाते हैं, टॉर्नेडो भी बन जाते हैं। इट अफेक्ट्स द विंड एंड रेनफॉल पैटर्न, और कई जगह पर ये विंड पैटर्न या रेनफॉल पैटर्न को भी काफ़ी अफेक्ट करता है।
हमारे इंडिया में जो मानसून आता है कई बार उसको भी ये काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। इसकी वजह से कई जगह पर जो पैसिफिक ओशन के आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर साइक्लोन्स बनते हैं, हरिकेन्स, टॉर्नाडोज ये आते हैं, तो ये काफ़ी डैमेज करते हैं। इसके बाद क्लाइमेट को अफेक्ट करने में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या रोल है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। कैसे? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की ज़्यादा कटाई। अब पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं। जबकि डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ेगी, जिससे कि टेम्परेचर जो है वो अर्थ का राइज होगा। ग्लोबल वार्मिंग इसी को बोला जाता है। इससे भी टेम्परेचर अफेक्ट होता है। सेकेंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतना ज़्यादा फ्यूल जलेगा। फ्यूल जलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इससे एसिड रेन को बढ़ावा मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है धरती का। ठीक है, तो इससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। इसके बाद है क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का क्लाइमेट। तो हमारे देश में ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द साउथ एंड टेम्परेट क्लाइमेट इन द नॉर्थ। हमारे देश में साउथ में तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है कि मौसम ज़्यादातर मॉइस्चर हवा में ज़्यादा रहता है। ठीक है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, लेकिन मोस्टली वहाँ पर अगर देखें समुद्र के इलाकों में तो जो वेदर है वो थोड़ा इवन रहता है। जबकि टेम्परेट क्लाइमेट इन द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, सर्दियों में बहुत लो टेम्परेचर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। इंडिया में मॉनसून सीजन दो तरह के होते हैं। एक है साउथ वेस्ट मॉनसून जो कि जून से सितंबर तक चलता है। एक है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो कि नवंबर से मार्च तक चलता है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की तरह है, उसकी वजह से होती है। साउथ से वेस्ट की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो अपने साथ काफ़ी मॉइस्चर लेके आती हैं और उसी की वजह से डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर बारिश होती है। तो इंडिया जून से सितंबर में होने वाले मानसून में काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है उसमें कहीं कहीं बरसात होती है, थोड़ी बरसात होती है, क्योंकि वो हवाएं जो है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलती हैं, तो उनके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। तो ये दो मानसून सीजन थे। ठीक है, आज यहीं तक बता रहा हूँ। यहाँ तक आपको जो पेजेस भेजे गए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, गुड लक।